खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। दरअसल मीडिया के जरिए पता चली कि सिंहदेव की माफी वाली बात उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में टीएस सिंहदेव ने माफी मांगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएस सिंहदेव को फटकार लगाई थी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की पीएम मोदी की तारीफ करने के मामले में माफी मांगने की खबर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में उस समय मौजूद नहीं था। बिलासपुर के कार्यक्रम में शामिल होने की वजह से मैं छुट्टी लेकर वापस आ गया था। मैंने भी मीडिया के माध्यम से पढ़ा है। गौरतलब है कि टीएस सिंहदेव कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य के तौर पर हैदराबाद में शिरकत करने कार्यक्रम में बैठक में पहुंचे थे। उन्होंने बैठक में शामिल अपने ही सहयोगियों से कहा था कि वो अपने बयान के लिए सभी से माफी चाहते हैं, जिसके बाद उन्होंने अब कार्य समिति के दूसरे सदस्यों से माफी मांगी है। हालांकि खबर है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएस सिंहदेव को कहा था उन्हें पछतावा है, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका है। एक उप मुख्यमंत्री के रूप में लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेंगे। साथ ही बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएस सिंहदेव से जुड़ी घटना का उदाहरण देते हुए दूसरों को सतर्क रहने की सलाह दी। उसी की बैठक में खड़गे जी ने टीएस सिंहदेव बयान को लेकर कोई नाराजगी व्यक्त की कि इस तरह के बयान बाकी ने। मैं भी मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, क्योंकि मैं कार्यक्रम के बाद बीच में आ गया था। कल ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था बिलासपुर, तो पूरे कार्यक्रम में मैं नहीं था बीच में। चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी संवाददाता जुल्फिकार अली इस वक्त रायपुर से जुड़ गए। जुल्फिकार, जिस तरह से पूरा मामला संज्ञान में आया था छत्तीसगढ़ की सियासत में, खासतौर पर कांग्रेस सत्ता में है, टीएस सिंहदेव का मोदी को लेकर तारीफ करना, यह बयान देना कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर एक गलत संदेश तो देगा ही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें फटकार लगाई और दूसरे नेताओं को भी हिदायत दी। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री का भी अब बयान सामने आ चुका है। चुनाव में टीएस सिंहदेव का पहले ये बयान और फिर माफी मांगना कितना इंपैक्ट कर पाएगा? टीएस सिंहदेव ने जिस तरीके से तारीफ की, उसके बाद कांग्रेस की जो स्थिति थी वो जरूर छत्तीसगढ़ में खराब हुई। खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो लगातार केंद्र सरकार को घेरते रहे और ये कहते रहे कि छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और ऐसे समय में उप मुख्यमंत्री ने जब तारीफ की और तारीफ करने के बाद ये तक कहा कि उन्हें नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरीके का भेदभाव किया जा रहा है, तो इससे सीधे तौर से कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को घेर रही थी, उसके आरोपों पर उप मुख्यमंत्री ने गलत साबित करने जैसी स्थिति बन गई थी, क्योंकि उनका जो बयान था और उन्होंने जो तारीफ की, तो और जिस पद पे वो बैठे हैं उप मुख्यमंत्री हैं, तो मतलब बिल्कुल साफ है कि एक व्यक्ति आरोप लगा रहा है और दूसरा व्यक्ति उस आरोप को नकार रहा है। तो ऐसे में जो एक राय पार्टी के अंदर दिखनी चाहिए और संगठन के अंदर और सत्ता के अंदर दिखनी चाहिए, वो दिख नहीं रही थी और इससे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा बना रही थी। भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर से ये कहना था कि जो आरोप कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री के द्वारा लगाए जा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं, वो पहले अपने उप मुख्यमंत्री से उसके बारे में सर्टिफिकेट ले लें और पूछ लें। तो इस मामले को लेकर काफी किरकिरी हुई और कांग्रेस पार्टी के और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की। तो टीएस सिंहदेव जब हैदराबाद पहुंचे, सीडब्ल्यूसी की बैठक थी और सीडब्ल्यूसी की एक्सटेंडेड बैठक में, जिसमें वो कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य के तौर पर उसमें शामिल हुए थे, उस दौरान जब इस बात की चर्चा हुई तो उन्होंने जो उनके साथी सदस्य हैं उनसे माफी मांगी की। और क्योंकि इसके पहले भी टीएस सिंहदेव ट्वीट करके ये लिख चुके थे कि उनकी मंशा बिल्कुल ऐसी नहीं थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे तो नैतिकता के चलते उन्होंने इस तरीके की बातें और तारीफ की थी और उस सीडब्ल्यूसी में उन्होंने इस मामले में माफी मांगी। खबर तो यहाँ तक है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें इस बात को लेकर कहा कि आपको माफी मांगने का पछतावा है, लेकिन जितना नुकसान पार्टी का होना था वो हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया के जमाने में तमाम बातें जनता तक आसानी से पहुंच जाती हैं। तो टीएस सिंहदेव को बयान को लेकर छत्तीसगढ़ सियासत में काफी चर्चाएं थी और अब इस बीच उन्होंने जब माफी मांगी तो इस मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहे कि बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने माफी नहीं मांगी वो उस दौरान वहां पे मौजूद नहीं थे और वो वहां से छत्तीसगढ़ वापस आ चुके थे, क्योंकि बिलासपुर में एक ब्राह्मण समाज का एक सम्मेलन था जिसमें उन्हें शामिल होना था। तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि उन्हें भी जो बात की जानकारी लगी है, हालांकि
अब राजनीति में जो बयान होते हैं उसके अपने अलग अलग मायने होते हैं, और जिस पर बयान नहीं दिया जाता उसके भी अपने मायने होते हैं कि पार्टी संगठन के अंदर ये सब तमाम चर्चाएं होंगी कि सार्वजनिक तौर से किसी भी बात को नहीं बोलना है, क्योंकि आने वाले समय में अगर सार्वजनिक तौर से बयानबाजी होती है तो जी। कांग्रेस पार्टी को उसका ऐसे में जुल्फिकार, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे मसलों पर एक सर्वसम्मति से सहमत होते हुए एक स्टैंड लेना चाहिए, बचना चाहिए? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत की नाराजगी, या दूसरे राज्यों में हम देखें, अब सिंधिया तो बीजेपी में आ गए, लेकिन पहले सिंधिया और कमलनाथ की नाराजगी। छत्तीसगढ़ में कभी भी खुलकर सामने ये खबरें नहीं आई है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स चर्चाएं होती रहती है कि टीएस सिंहदेव नाराज हैं। 2.5 साल के मुख्यमंत्री का भी टर्म का वादा था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, एक ही पार्टी के दो नेता अगर इस तरह के बयान देंगे, सहमत नहीं होंगे पार्टी स्टैंड के अकॉर्डिंग, तो क्या आगे चलकर इस पर पार्टी में कोई इंपैक्ट होगा? पार्टी में निश्चित तौर से इंपैक्ट होगा, क्योंकि अगर एक राय नजर नहीं आएगी और सब अलग अलग बयानबाजी करेंगे तो उससे जो पार्टी जिस पार्टी लाइन लेकर चल रही है उससे नुकसान होगा। हालांकि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा और हवाला देते हुए कहा कि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें बचना होगा, इस तरीके की बयानबाजी से बचना होगा, सार्वजनिक जगहों पर जो पार्टी की लाइन है उस लाइन पे ही चलना होगा, इस तरीके की उन्होंने ताकीद दी है, नसीहत दी है। और ये बिल्कुल साफ है क्योंकि छत्तीसगढ़ में आने वाले वक्त में चुनाव है और ऐसे में अगर एकजुटता नजर नहीं आती है तो उसका खामियाजा पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा, और इसी को लेकर संदेश मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिया है। और इस बात को टीएस सिंहदेव ने भी स्वीकारा और वो भी समझ चुके थे, जान चुके थे कि उनके बयान की वजह से पार्टी को किस तरीके से ह्यूमिलिएशन का शिकार होना पड़ रहा है, और जो आरोप पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उन आरोपों का खंडन वो अगर वो खुद कर दे रहे हैं तो उससे आने वाले वक्त में कांग्रेस को ही नुकसान होगा। और यही वजह है कि उन्होंने उसमें देरी ना करते हुए वहां पर माफी मांग ली है। अब तमाम जो नेता हैं उससे एक संदेश जरूर गया है कि इस तरीके की बयानबाजी से तमाम नेताओं को बचना होगा, ताकि चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नुकसान ना हो, क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़ा लक्ष्य छत्तीसगढ़ में रखा है, 75 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। तो ऐसे में अगर सब एकजुट नहीं रहेंगे, एक राय नहीं रहेंगे और एक होकर अगर विपक्ष पर हमला नहीं करेंगे तो जीत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किल हो जाएगी। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुल्फिकार इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।